थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आपको कैसा लगता है इतने लोगों की लाइफ बदलकर? मैं सब भगवान ही कर रहे हैं, मैं बस खुश होता रहता हूँ। ट्रू ट्रू ट्रू। आपको भगवान ने जो जरिया बना के भेजा है हम सबको पॉजिटिविटी देने के लिए, थैंक यू सो मच भगवान का और आपका भी रीच आउट करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो भैया बेसिकली ये था कि लास्ट 1.5 ईयर से जॉब वॉज वेरी स्ट्रेसफुल मतलब रात को 12 बजे 1 बजे घर आ रही हूँ और बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, फैमिली में बिल्कुल मतलब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब चीजों से मैं पिछले 1 साल से भगवान से प्रे कर रही थी कि बस भगवान 17-18 लाख तो थोड़ी इजी जॉब हो जाए जिसमें मैं सारी चीजें मैनेज भी करता हूँ और काम तो मुझे करना अच्छा लगता है, मैं काम भी करूँ। तो somehow मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही मेरे को उतना हाइक हो गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मतलब ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि इतना हाइक मिलना रफली मतलब आई वाज एट 11 लाख। 11 लाख से कितना? 17 lakhs। हाँ। कंग्रेचुलेशंस। वो सारे जो लोग पूछते रहते हैं बट मैं तो जॉब करती हूँ कैसा मैनिफेस्ट करूँ, मैं तो जॉब करता हूँ कैसे, ऐसे मैनिफेस्ट किया जाता है। बस सोचना होता है, भगवान को बोलना होता है और मैनिफेस्ट हो जाता है। इतना सिंपल। भगवान आपको पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं और आपको इम्पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना है तो कोई क्या ही कर सकता है, भगवान क्या ही कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी। भैया मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि अच्छा कि इसी ही जॉब में मतलब हो जाएगा इतना हाइक और कैसे होगा, मतलब ये मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ हो जाएगा। कितने दिन में हुआ ये? It took me 1 year. I used to pray, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जैसे मैनिफेस्ट करते हैं वैसा नहीं, बट जब भी मैं मंदिर जाती थी प्रेयर करती थी जो भी कहीं भी विश मांगती थी, बट तो मैं हमेशा 1 year से प्रे कर रही हो पर बिलीव कितने टाइम से करना शुरू किया है कि हो जाएगा? जब से आपकी वीडियोस देखने लगी हूँ लास्ट 3-4 मंथ से। वाओ, थैंक यू सो मच भगवान जी। वाओ। इवन मैं अब अपनी डॉटर को भी सिखाती हूँ ये मैनिफेस्ट करना। अभी जब मैं पिक करने गई थी और वो उधर कार में बोल ही रही थी कि मम्मा आप ये वाला गाना लगा दो। मैंने कहा बेटा अभी इतना टाइम नहीं है। और जैसे हम रेडियो बस मैं कार बंद करी और मैं बंद करने ही लगी तो उसका फेवरेट गाना आ गया। मैंने कहा देखो जिससे आप भी मैनिफेस्ट करने लगे हो अब आप ये सारी चीजें। वाह वाह वाह। आई एम ऑल्सो टीचिंग और उसकी भी ग्रैटिट्यूड डायरी वाला बनवा दी है तो वो भी बना रही है ये सारी चीजें। वाह। तो ये सब है और मुझे बस एक चीज में थोड़ी हेल्प चाहिए थी कि मुझे ना ये नहीं समझ आता है कि मैं एंजाइटी कैसे कवर करूँ, क्योंकि मुझे जब एंजाइटी होती है ना ये बातें ही नहीं करनी होती। वही तो बोल रहा हूँ। सी नहीं नो, डोंट एंटरटेन एनीथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। कोई तुमसे बदतमीजी कर दे तुम एंटरटेन नहीं करती ना उन चीजों को। तो जब दिमाग बदतमीजी कर रहा है क्यों एंटरटेन कर रही हो? पता नहीं, रातों को नींद नहीं आती। अरे वही तो बोल रहा हूँ, फिर वही बात कर रही हो। डोंट एंटरटेन दीज थॉट्स, डोंट टॉक अबाउट इट। फेस कर लो उसको कि भगवान जी आप ही संभाल लेना। जब आपकी बेटी का मैनिफेस्टेशन बस कुछ सेकंड्स में हो सकता है तो आपका क्यों नहीं होगा? आप बस बोलो कि भगवान जी मेरे को डर लग रहा है, आप ही संभालना, आज से मैं ना डरूं। ठीक है, विश्वास रखो, नहीं होगा उसके बाद एक बार भी। जिस भी बात के बारे में सोच के डर रही हो या जो भी हो रहा है उसके बारे में ही सोचो कि भगवान जी इस चीज़ को आप संभाल लेना। उतना सिंपल है। ठीक है, मैं तो फिर ना नाम जप शुरू कर देती हूँ। जब मुझे नहीं समझ आता ना कुछ तो मैं फिर नाम जपना शुरू कर देती हूँ। नाम जपना तो ठीक है, बात यह है कि आप भगवान से बात करो ना, बोलो ना कि मेरे को इस चीज़ से डर लग रहा है भगवान, इस डर को आप ही हटा देना, आप ही मेरे को सिखा दो कि कैसे क्या होता है, तो वो सिखाएंगे। मैं आपको बताऊं, आपको ये होगा ही नहीं अगर आप बस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना मतलब एक जगह बैठ के लिखना ठीक है, बट चलते फिरते जब आपको रियलाइजेशंस होते रहते हैं ना कि यार इतने से ये मिरेकल हो गया, उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, उसी चीज़ के बारे में बार बार बात करते रहेंगे तो वही चीज़ें होंगी। अभी आप क्या कर रही हो, बार बार इसी चीज़ के बारे में सोच रही हो कि रात में ऐसा हो रहा है, दिन में ऐसा हो रहा है। ये सब मत सोचो, बस उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचो। हाँ, और एक चीज़ क्या करना है कि जब भी वो थॉट आ रहा है, नींद नहीं आ रही, तो तुमको फोकस करना है कि मेरे को बहुत आराम से नींद आ रही है, तो भगवान को बोल देना भगवान जी आज रात में मैं इतने आराम से सोना चाह रही हूँ, आप हेल्प कर दो ना, हो जाएगा। इतना सिंपल है। थैंक यू।
हाँ, ये तो मैंने ऐसे सोचा ही नहीं। इसी के तो मैं पैसे लेता हूँ। नहीं, सही बात है। और मुझे एक और चीज का बड़ा डर लगता है कि एक्चुअली मेरी बहुत छोटी, मतलब शादी से पहले का बोलती हूँ, मेरी बहुत छोटी सी फैमिली हो गया वो सब कुछ, भूल जाओ उन सारी चीज़ों को जो पहले हो गया है। हाँ, बट अब मुझे थोड़ा मम्मी को लेकर डर लगता है क्योंकि सिर्फ मेरे पास में सिर्फ मम्मी है, I lost my brother, I lost my father, actually सिर्फ नहीं होंगी, बट थोड़ा वो डर लगता है कि हमको भी ना, यू नो, देखो थोड़ा डर लगता है। हम सबको कभी ना कभी जाना ही है। हाँ, वी आर हियर टेम्पररीली। उस चीज़ को लेकर डरना क्या ही है। जब तक जिंदा है तब तक प्रेम कर लो, जब चले जाना है आपका समय आएगा, आप जाओगे, उनका समय आएगा, वो जाएंगे। और एक ही कपड़े में बैठ के आप थोड़ी डरती रहोगी कि ये कपड़े मैं क्यों चेंज करूं, ये कपड़े मैं क्यों चेंज करूं। नहीं डरती ना। ये बदन भी बस एक कपड़ा ही है, इसको आज ना कल त्यागना ही है, फिर दूसरे नए कपड़े पहनने हैं आपके कर्मों के अनुसार। इतना सिंपल है। और बच्चों को स्पिरिचुअल कैसे, मतलब मैं कोशिश तो करती हूँ हर एक चीज। फॉर एवरीथिंग द ओनली वन स्टेप सॉल्यूशन इज भगवान। भगवान जी आप ही मेरे को भक्ति देना, भगवान जी आप ही मेरे से भक्ति कराना, भगवान जी आप ही मेरे। आप जब तक मैं कर रही हूँ सोचोगे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जीवन। सब भगवान पे छोड़ दो, वही करते जाएंगे। समझ गए? मोस्ट वेलकम। खुश रहो, सेहतमंद रहो एंड कंग्रेचुलेशंस। और खूब कमाते जाओ, खूब कमाते रहो। मुझे एक चीज के लिए मैनिफेस्टेशन में और एक हेल्प करना। अब जो मेरा थोड़ा न्यू रोल है ना कंपनी में, सिर्फ भगवान को बोलना है, भगवान जी बहुत आराम से मेरा काम भी हो जाए, मेरे को अपने आप के लिए भी समय मिले, बच्चों के लिए भी समय मिले, एवरीबडी इन द ऑफिस लव्स एंड रिस्पेक्ट्स मी। ऐसी एफर्मेशंस करनी होती है। अब जो बोल रही हो रात में नींद नहीं आ रही, वो एक एफर्मेशन कर रही हो जाने अनजाने, वैसे ही एफर्मेशंस करनी। अपने आप की एक छवि ऐसी बनानी है कि मैं ऑफिस में जाती हूँ तो सब खुश हो जाते हैं। मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ। लिटरली कई लोगों के लिए ना मेरा कॉल आना एक सेलिब्रेशन जैसा रहता है। वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, मान लो कि कोई त्योहार आ गया हो। मेरे बिल्कुल, मुझे मैं जब ड्राइव कर रही, आई डिडंट इवन रियलाइज कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैंने फोन उठा लिया क्योंकि मैं वाज सो एक्साइटेड कि आपका कॉल आया हो गया। अच्छा किया कि तब आपने वापस कॉल किया। हाँ, वो तो मुझे करना ही था आपको थैंक यू बोलने के लिए कि आपके वीडियोस एकदम मिरेकल की तरह काम कर रहे हैं। भगवान ने, मैं ये हमेशा मानती हूँ, भगवान नहीं आते, भगवान के जरिए ही होते हैं जो हमें आके सब सिखा के बचा के जाते हैं सिचुएशन से। और ऐसे मेरे साथ बहुत मिरेकल हुए भी हैं। तो उन चीज़ों को ही याद करते रहना, उन चीज़ों के बारे में खुश रहना। उन चीज़ों की हम कभी नोट ही नहीं करके रखते। अभी बाद में मेरे वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, इसीलिए आप लोग को विश्वास होता है कि हाँ अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने इसको कभी मिरेकल जैसे ही नहीं सोचा। मेरे को तो लगा ये हो गया बट अभी रियलाइज होने लगा है यू आर स्टार्टिंग टू हैव फन विद इट। ये टारगेट की बातें भगवान से ही करती हूँ। हर चीज़ की बातें भगवान से ही करना। सिर्फ बोलना उनको कि भगवान मुझे पता है आप कराओगे, बट ऐसे कर। अभी आपको मैं बताऊँ क्या, मेरे जो टारगेट्स होती है मैं बोलता हूँ भगवान को, भगवान जी आपने मेरे को ये टारगेट्स दिए हैं, आप ही करवाना। वे ही खुद क्लाइंट्स लाते हैं। इसीलिए मैं कभी बोलता ही नहीं कि आप इतना ही पे करो, उतना ही पे करो। लोग खुद उतना पे करते हैं। आपको मैं बताऊँ, पहले लोग जितना पे करते हैं ना, उसके बाद जैसे उनका ग्रोथ होता रहता है, खुशी उतने पैसे वो बढ़ाते ही जाते हैं। Isn't that incredible? Absolutely. Even I have thought about a very good amount, and जो मैंने वही सोचा है कि मेरा टारगेट जब नेक्स्ट ईयर मार्च में होगा फर्स्ट, यही तो सोच बदलनी है। Why do you want to wait till तभी होगा? That you are deciding in your head because you are not seeing a possibility. If you can believe कि it will happen in 1 week, it can। अरे people के जो वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कुछ लोगों ने जब मेरे को कॉल किया, वे खुद मैसेज करके बोलते हैं कि मेरे को इतना हाइक मिल गया, अनएक्सपेक्टेडली इतने पैसे मिल गए, अनएक्सपेक्टेडली ये हो गया, अनएक्सपेक्टेडली वो हो गया। आप खुद बोल रही हो ना कि 1 साल से आप जो ट्राई कर रही थी वो 3 महीनों में आपने मैनिफेस्ट कर लिया।
हाँ, तो फोकस ऑन दैट कि अगर वो इतने टाइम में हो सकता है तो भगवान जी क्या ये इतने समय में हो सकता है, होगा तो कितना आनंद आएगा, करके तो दिखाइए प्लीज। भगवान से ही छोड़ना है, सब कुछ मेहनत भगवान करने को पे हम रेडी हैं। वही करवाएंगे। देखो वो टारगेट जब वो देते हैं उनको पता है कि आप अपने बच्चे को जो टास्क देते हो आपको पता है कि वो बच्चा कर पाएगा ना, वैसे ही टास्क दोगे ना। आप थोड़ी बोलेगे 15 लीटर का बकेट उठा के ले आ। उसी तरह भगवान भी आपको, अगर मान लो कि आपका बच्चा बोलता है कि मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, तब आप स्टार्ट करोगे 2 किलो से शुरू कर, 5 किलो कर, 10 किलो कर, 15 किलो कर, 20 किलो कर, वैसे। उसी तरह आपका 100 करोड़ का टारगेट है तो भगवान खुद आपसे करवाएंगे, धीरे धीरे छोटा छोटा से शुरू करेंगे। अब पैसे को देख कर ना डरो, अब बिल्कुल पैसे आपके लिए इतना आसान हो जाते हैं तो फिर वो होने लगता है। क्या पता, सी यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज वेल्थ एंड लेट इट कम फ्रॉम एनी सोर्स। व्हाई आर यू ओनली थिंकिंग कि ऐसा, क्या पता चलते चलते कोई बिजनेस आइडिया आ जाए, उसमें भी बस एक बार इन्वेस्ट करना हो और वो बढ़ता ही रहे। वो भी तो हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है। तुम क्यों पॉसिबिलिटी सिर्फ मार्च तक पुश कर रही हो, तो तुम्हारी गलती। माइंड यू मैनेज टू बिलीव कि अरे मेरे से अगले महीने से ही मैं 5-5 लाख पर महीना कमाऊंगी। ही विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू इफ यू कैन बिलीव, इफ यू कैन बी ग्रेटफुल, इफ यू कैन अप्रिशिएट वॉट यू आर ऑलरेडी गेटिंग। नथिंग लाइक इट, कुछ भी हो सकता है। अरे आपको क्या लगता है, मैं जैसे ऐसे पागलों की तरह बोलता रहता हूँ कि आप लोग 10-10 लाख पे करोगे, ऐसे मजाक में बोलता हूँ। आई बिलीव इन इट थरली। even I believe it. जिस तरीके से आप गाइड करते हो, even I believe it. People will pay you for that. Yeah, they've already started paying me in thousands out of gratitude. They will definitely pay me in lakhs out of gratitude. That's it. Absolutely. No, आपको समझ ना, मुझे भी आपके लिए बिलीव है, ये तो पूरा। हाँ, होगा ही। बात यह है कि मैं ऐसे वो नहीं करता कि मेरे को इतने महीने में चाहिए, उतने महीने में चाहिए। मैं बस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। आपको पता है मैं कोई भी हॉलीडे आज तक प्लान ही नहीं किया मैंने, और जहाँ पर भी मैं जाता हूँ ना, मेरे को पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई लव सरप्राइजेस, आई लव लाइफ फुल ऑफ सरप्राइजेस। ओके, तो दोस्त ही मेरे हॉलीडेज़ प्लान करते हैं, माता पिता ही मेरे हॉलीडेज़ प्लान करते हैं, कोई और ही मेरे हॉलीडेज़ प्लान, वो बस बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, आएंगे, आओगे, हाँ चलो। अब जाने से पहले तक भी मैं रिसर्च नहीं करता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस मेरे को पता होता है कि बहुत अच्छा ही होने वाला है। मैं बस ग्रेटफुल फील करता रहता हूँ, बाहर आहार बाजू बाजू देखता रहता हूँ, आजू बाजू खुश रहता हूँ। सो सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट लाइफ। अब जो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, दे आर डूइंग व्हाट दे लव डूइंग। व्हाई डू यू वांट टू पुट योर हेड इनटू इट? उसी तरह भगवान लव्स डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू फॉर यू। अब मेरे को 100 करोड़ आने हैं, आज आने हैं, कल आने हैं, उनकी इच्छा। जब मेरे पैसे बताइए। हाँ, बट वो है मेरे ही है। हाँ, सही बात है, वो मेरे ही है, वो उन्होंने ही प्लान करा है। करेक्ट। वो ही देंगे, वो ही रास्ता बनाएंगे। तो मैं क्यों बेसब्र हूँ? और क्या पता वो थोड़ा समय ले लें और 500 करोड़ दे दें, होने को कुछ भी हो सकता है। वो वैसे ही सरप्राइज करते हैं मेरे को हमेशा से वैसे ही सरप्राइज करते हैं, तो मेरे को पता है। अब आप भी मानने लग जाओ, मेरे को भी सरप्राइज करेंगे, तो क्या पता कल ही आपको ऑफर लेटर आ जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। आप क्यों ब्लॉक कर रही हो अपने दिमाग को? और ये जो सब मतलब एक्चुअली मैं तो बिलीव करती हूँ कि लोग बट अगर आसपास वाले होते ना कि ज्यादा शो मत करो कि खुश हो। क्या आवाज नहीं आ रही? ऐसा होता है ना कि मतलब बड़े बूढ़े भी इधर ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा बताओ मत, सबको नजर लग जाएगी। तो हाँ, जो चीजें आपके बड़े बूढ़े बोल रहे हैं वो उन तक रहने दो ना, ठीक है? अब मेरे मम्मी को भी लगता था, हमारे घर पे भी लगता है कि ऐसे बोलोगे तो वो, हमारे घर पे तो उतना नहीं ड्रामा एंटरटेन करते हम, बट बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसे। मेरे रिलेटिव्स फ़ोन करके मेरी मम्मी को बोलते हैं कि दीदी अगर ये ऐसे बोल देगा तो वो होगा, ये होगा। जब मेरी नीयत साफ़ है, ठीक है,
जब मेरे को पता है कि भगवान ही दे रहे हैं, मेरे को किस चीज़ का डर? और मैं पावर उसी चीज़ को दूंगा ना जो चीज़ मुझे चाहिए। मैं उन चीज़ों पे फोकस ही क्यों करूँ? चाहे वो एग्जिस्ट करती हो ना करती हो, दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। अब रोल्स रॉयस एग्जिस्ट करती है मेरे जीवन में, जब तक आएगी तब तक इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। जिस दिन आएगी तब मैं सोचूंगा उसको कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है। वो भी काबिल बना देंगे उस चीज़ के लिए भी। उतना ही, ये सारे चौचलों में मत पड़ो। लोग बोलते हैं मत बोलो। हाँ, वही लगता है, क्योंकि बोले नहीं बोले, खुश हो नहीं हो, क्या करे, कुछ अंदर से तो है, पर किसी के सामने शो करे अरे नहीं करे। वही तो बोल रहा हूँ, आपकी बेटी को अगर उसके क्लासमेट्स बोल दे कि देख तू ज़्यादा घर पे खुश मत रहा कर, आप तो पागल हो जाओगी ना। क्या हो गया मेरी बेटी को, ये तो इसके लिए मैं सब कुछ करती हूँ पर ये खुशी नहीं रहती। यस और नो? सही बात है। अरे मैं तो इसके लिए खाना पका रही हूँ, कमा रही हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहना रही हूँ, सब कुछ इसके लिए कर रही हूँ। ये तो मुंह लटका के बैठती है, पता नहीं इसको क्या हो गया, पता नहीं इसको क्या हो गया। चिंता में हो जाओगी ना आप। बिल्कुल। हाँ, अब वो क्यों ऐसी है? क्योंकि उसके किसी दोस्त ने कुछ बकवास बोल दी उसको, अब उसने दिमाग में रख लिया। वो हंस ही नहीं रही, बोल ही नहीं रही, गा ही नहीं रही, खुश हो ही नहीं रही, नाच ही नहीं रही। उसी तरह जब भगवान आपको सब कुछ दे रहे हैं, किसी के कुछ बोलने पे, उनके विश्वास पे, उनके बातों को मान के आप अगर अपना जीवन वो कर रही हो, तो उसमें किसकी गलती है? नाउ यू गॉट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच भैया। बस यही था, बस मैं बिल्कुल फोकस नहीं करूंगी एंजाइटी पे। एवरीथिंग इज गोइंग गुड और सब अच्छे से नींद आएगी। भगवान सब देख रहे हैं, सब संभाल रहे हैं। हाँ, उनको थैंक यू बोलते रहना, खुश होते रहना बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, अपने तक नहीं रखा ये सब सारा गुड चीजें। नहीं, आप तक ही रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाती हैं, आपकी लाइफ मैंने चल हो पाती, हम रह जाते हैं। नहीं, मेरी हो रही है। मैं पहले से भी सभी को बोलता था, ठीक है, ऑन अ स्मॉलर स्केल, मतलब बस दोस्तों को, कि उनको विश्वास हो जाए। बट मैंने नोटिस किया कि अगर इफ दीज थिंग्स आर वर्किंग आउट, व्हाई नॉट लेट इट वर्क आउट फॉर एवरीबडी। एब्सोल्युटली। ऐसी पॉजिटिव चीजों की ही तो सभी है दुनिया में, नेगेटिव तो सभी है। ये सब नहीं करना होता है, इनका उनका नहीं सोचना है, बस फोकस ऑन व्हाट यू वांट। ओके, हरे कृष्णा। अरे आप ही तो थी ना क्या? अच्छा, आप कोई और हो। आपसे पहले बात हुई थी क्या मेरी? नहीं। पहली बात। ओके। होगी, दोबारा भी होगी जब मेरे टारगेट कर देंगे, एक बार मैं और आपको कॉल करूंगी। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। राधे कृष्णा। राधे श्याम। श्री कृष्ण अर्पणम। हरे रामा। आपको पता है क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ? मैं एक नेकलेस बना रहा हूँ ना इतने दिनों से। मन में बस ख्याल आया कि भगवान जी आप नेकलेस बनवा लो। अब मैंने स्टार्ट कर दिया और ब्लू मेरे आंखों में आ गया और मैं ब्लू में ही बनाना शुरू कर दिया। अब सडनली मेरे को दिमाग में आया कि यार अगर वो कोई और कलर निकला मंदिर में ड्रेस जिस भी दिन के लिए मैं बनाने की सोच रहा हूँ तो क्या होगा। फिर मैंने सोचा भगवान ही बनवा रहे हैं, उनकी इच्छा, जब पहनना है पहनेंगे। कल मेरे एक मित्र मेरे से मिले, मैं अब उनको पता होता है कि कौन सा ड्रेस बन रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें वही ब्लू है डूड। कितनी खुशी की बात है। आई वाज लाइक अम्मा, सब वही करते हैं। मुझे पहले से ही पता है कि वही करते हैं, बट फिर भी मन में थोड़ा ऐसे कभी कभी होता है ना कि कैसे होगा। कितने बार ऐसे होता है कि राम जी की हम श्रृंगार करने जाते हैं ना, वहाँ पे वो सब होता है, जो फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए आते हैं ड्रेस के साथ एग्जैक्टली मैच हो जाते हैं। मतलब इट इज़ नॉट प्लान्ड कि हम ऐसे मैच करके गार्लैंड बनाएंगे, वो ड्रेस के साथ वैसे बन जाता है, वैसे तोरण मिल जाते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ।